रेगुलर दही और बेसन की कढ़ी आप लोगों ने बहुत खाया होगा, बट मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोगों ने कभी मूंग दाल की कढ़ी नहीं खाई होगी। अगर खाई भी होगी तो एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये मूंग दाल की कढ़ी है, तो इसके लिए हमें भीगी हुई मूंग दाल चाहिए। तो मैंने रात भर भीगी हुई मूंग दाल ले लिया है, उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। एकदम महीन पेस्ट बनाना है, कुछ भी दरदरा नहीं रहना चाहिए, दाल का कोई भी पार्ट खड़ा या दरदरा नहीं रहना चाहिए। एकदम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको पीस लेना है। दाल जब अच्छे से फेंट जाएगी तभी तो ये एकदम फ्लफी बन के तैयार होगी। हम इसको आधा डिवाइड कर लेंगे। आधा दाल मैं इसको एक बर्तन में डिवाइड कर ले रही हूँ, आधा मैं मिक्सी के जार में ही रख लूँगी। अब मैंने दाल को 2 हिस्से में क्यों डिवाइड किया है ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने किया है ऐसे आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ज़्यादा पार्ट हम इसको बर्तन में खाली कर लेंगे। अब मिक्सी के जार में देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही दाल लिया हुआ है। अब जो दाल हमने बर्तन में डिवाइड किया था उसको साइड कर देंगे, और जो दाल मैंने मिक्सी के जार में रखा था उसकी आगे प्रोसेसिंग करेंगे। उसमें मैंने 1 कप दही ले लिया है। दही अच्छी खट्टी होनी चाहिए जैसे हम कढ़ी में यूज करते हैं। अब इसमें मैं 1 कप के ही करीब पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो इसमें मक्खन निकल आएगा। इसको बस हमें मिक्स करना है, मीन्स इसे हमें पल्स मोड पर बस 2 बार प्रेस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। कुछ इस तरीके से हमारी दही फिटने के बाद लगनी चाहिए। इसमें दाना दाना नहीं आना चाहिए, अगर दाना दाना आ जाएगा तो दही खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से दही को फेंट करके हम साइड में करके रख लेंगे। दाल के दूसरे वाले पार्ट की प्रोसेसिंग हम करेंगे। उसको हमें अच्छे से विस्कर लेके ऐसे फेंट लेना है। यहाँ फेंटना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी दाल फ्लफी हो जाएगी और पकौड़ी बहुत ही हल्की बनके तैयार होगी। आप देखेंगे मैं इसमें कोई भी इनो या सोडा नहीं यूज़ करूँगी, फिर भी पकौड़ी बहुत अच्छे से सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार होगी। बस उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे ही इसको फेंटना है। जितना फेंटेंगे उतना ही फ्लफी दाल होगी और उतनी ही हल्की हमारी पकौड़ी बनके तैयार होगी। दाल का कलर जब थोड़ा लाइट होने लगेगा तब उसमें हम कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की संख्या बढ़ा लीजिएगा। फिर मैंने इसमें आधा चम्मच के बराबर ही नमक डाल दिया है और चुटकी भर मैंने हल्दी डाल दिया है। इससे कलर अच्छा आएगा और नमक रहेगा तो स्वाद अच्छा आएगा। बस इस और कुछ नहीं डालेंगे और ऐसे ही अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए कितना फ्लफी और हल्की दाल होके तैयार हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, पकौड़ियों को तलने का प्रोसेस करेंगे। उसके लिए मैंने गरम कढ़ाई में तेल ले लिया है और पकौड़ियों को तलने के लिए तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। देखिए इतना ही होना चाहिए, ना इससे पतला और ना इससे गाढ़ा होना चाहिए। मीन्स अगर हम चम्मच से ड्रॉप करें तो वो ईजिली कढ़ाई में ड्रॉप हो जाए। देखिए मैं एक एक करके ऐसे ही सारे पकौड़ियों को कढ़ाई में ड्रॉप कर दूंगी। कितना ईजिली जो है ये ड्रॉप हो जा रहा है। बस कुछ इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आप भी रखिएगा। आप अगर देख सकते हैं तो देखिए कितनी ईजिली जो है पकौड़े फूल के राइज हो गया है और अच्छे से छूट भी जा रहा है कढ़ाई से। ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। नॉर्मली जो बेसन की पकौड़ी हम बनाते हैं उससे ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। मेरे परिवार में तो लोगों ने इसको ऐसे ही चाय से भी आधा ख़त्म कर दिया था, फिर भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था कि क्योंकि मुझे कढ़ी में भी तो इसको यूज करना था। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे होता है कि पकौड़ी की कोई चीज़ आप बनाते हैं, सब्जी या कढ़ी, तो क्या पकौड़ी गायब हो जाती है कि नहीं? अगर हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छे से इसकी जाली बनकर तैयार हुई है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता ये ठोस बनके तैयार हुआ है। ये पकौड़ियों को तल लेने के बाद मैं उसी तेल में थोड़ा सा जीरा चटका के और कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज जब अच्छे से लाल हो जाएगा फिर मैं उसमें हरी मिर्चियों को ऐसे चीड़ के डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही स्लिट करके डाला है जिससे इसको खाने में आसानी होती है। जिसको मिर्ची नहीं पसंद है वो इसको निकाल के बाहर कर देता है। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला। बस इससे ज़्यादा हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। आपको अगर कुछ और भी पसंद है जैसे गरम मसाला तो आप डाल सकते हैं।
फिर मैंने जो बैटर बना के तैयार किया था कढ़ी के लिए उसको हम इसमें पोर कर देंगे। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम अपने कढ़ी के बैटर को पोर करेंगे वैसे ही हमको कलछी चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारा दही फटेगा नहीं और कढ़ी एकदम स्मूथ बन के तैयार होगा। क्योंकि एक बार जब दही फट जाता है तो उसमें दाना दाना बन जाता है और कढ़ी फटी फटी सी लगने लगती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कढ़ी हमारा एकदम स्मूथ बन के तैयार हो, इसके लिए क्या है, जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक हमें उसको लगातार ऐसे चलाते रहना चाहिए, तो हमारी कढ़ी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। देखिए कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है तो भी मैं चलाती रह रही हूँ और कढ़ी एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो रही है। फिर मैंने इसमें 3 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है। इसमें पानी का मेजरमेंट वैसे ही रहेगा जैसे हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं। बस यहाँ मैटर ये करता है कि बेसन की कढ़ी को हम बहुत देर तक पकाना पड़ता है हमें, बट इसको इतना नहीं पकाना पड़ता है, उससे जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। यहाँ मैंने पकौड़ी डालते हुए और नमक डालते हुए रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो सॉरी उसके लिए, बट कुछ नहीं करना है। जब अच्छे से 2-3 मिनट हमारी कढ़ी पक जाएगी तो हमें उसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और फिर जो पकौड़ी बना के तैयार किया था उसको डाल देना है। और पकौड़ी डालने के बाद भी हमें इसको 5 से 6 मिनट पका लेना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा और हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना सुंदर कलर आया है। फिर इसमें हरा धनिया डाल करके मैं इसको 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी ताकि सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए 3 मिनट बाद मैं इसका फ्लेम हाई कर दूँगी ताकि ये अच्छे से पकने लगे और इसमें हम एक तड़का लगाएंगे, तो इस तब तक के लिए हमें इसको अच्छे से पकाते रहना है बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। हमारी कढ़ी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। देखने में एकदम बेसन की कढ़ी जैसा लगता है और देख के कोई ये नहीं कह पाएगा कि बेसन की कढ़ी नहीं है, बट जब एक बार कोई इसे खाएगा तो बेसन की कढ़ी को खाना भूल जाएगा। तड़के के लिए मैंने एक तड़के पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी ही यूज करिएगा क्योंकि घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का दाना डाल दिया है, आप राई डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। सरसों का दाना जब चटकने लगेगा फिर मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और फिर थोड़ी सी हींग डाल के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद ही इसमें मैं आधा चम्मच लाल मिर्च का डालूंगी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर क्या ही करना है, कुछ नहीं, अपने तड़के को कढ़ी में ऐड करना है, मिक्स करना है और इसको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर देना है। देखिए कितना टेम्पटिंग और एकदम डिलीशियस सी आपकी मूंग दाल की कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार मेरे कहने पर प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में लोगों ने बेसन की कढ़ी खाना ना छोड़ दिया तो ही कहिएगा। देखिए कितनी जालीदार हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हुई, एकदम सॉफ्ट कि चम्मच लगाते ही कट जा रही है। मैंने इसमें कोई भी सोडा नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। मैं दूसरी भी पकौड़ी ऐसे काट के दिखा दूँगी कि देखिए कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करा करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।